चलिए जानते हैं अस्तित्व के संबंध में। तो जब शून्य सृष्टि में कुछ नहीं था, कोई न रूप था न आकार था, कुछ भी नहीं था, तो उस क्षण सिर्फ शून्य ही था। तो शून्य ने स्वतः अपना मंथन किया। ये मंथन कोई बाहरी मंथन नहीं है, शून्य ने अपना मंथन स्वतः किया। तब उसके गर्भ से जिस पिंड का आविर्भाव हुआ, उस पिंड में सर्वप्रथम शून्य का ही आविर्भाव हुआ। तो इस आकार के रूप में उसके बाद जैसे ही इस पिंड में शून्य का फैलाव हुआ या वृद्धि हुआ, तो उसमें दो चीज दिखाई दिया। पहला टाइम या काल, और दूसरा यह स्थान, क्योंकि स्थान का भी फैलाव हो रहा है। तो यहां दो चीज दिखाई दिया। तो इस शून्य के फैलाव में दो चीज निहित है, पहला काल और दूसरा स्थान। या तो ये समझिए एक टाइम, एक स्पेस। उसके बाद इसी पिंड में ब्रह्म गर्जन हुआ। वह ब्रह्म गर्जन ओम का हुआ। तब यह पिंड में कंपन हुआ, या यूं समझिए कि महाशून्य के तल पर यह पिंड नृत्य करने लगा। तब ये दिखाई दिया कि इस रूप में, एक पिंड के रूप में आनंद का आविर्भाव शून्य के इस पिंड के रूप में हुआ, और दूसरा वह महाशून्य जिस पर यह पिंड नृत्य कर रहा है। तो इस सृष्टि में दो अनंत है, एक इस रूप में पिंड के रूप में, एक पिंड के बाहर महाशून्य के रूप में। तो जब ये गर्जन हुआ, तो इस गर्जन में तीन गूंज, एक अ, एक उ और दूसरा म, प्रकट हुआ। तो एक ऊर्जा का घोतक है, दूसरा गूंज जल का घोतक है, और तीसरा वायु का घोतक है। और जब इसका आविर्भाव हुआ, तो या यूं समझिए कि महाभूत प्रकट हुआ तत्व के रूप में, जिसमें बाद इसी ब्रह्मजाल का फैलाव हुआ ऊर्जा के रूप में। उसके बाद सूक्ष्म अणुओं का भंडार प्रकट हुआ, और उसके बाद परम वेदी जिसमें ब्रह्म प्रतिष्ठित हुआ। तब इसी वेदी से अर्धनारीश्वर उस परम मानव का आविर्भाव हुआ। और सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सब अर्धनारीश्वर का ही रूप है। वो सारे एक ही जैसा है, नर्मदा के रूप में। उसके बाद अस्तित्व अपने लय में आया।